आइए इस महान टीम के बारे में बात करते हैं जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला ओडीआई 2 विकेट से, वो तो वर्ल्ड क्लास बैटर है, वो तो बहुत अच्छा बैटर है, बेचारा अनलकी है इसीलिए आउट हो गया। पास है ये लोग और ये सब नाकारा है, सब बेकार है। तो चाहे वो इफ्ती चाचा हो या नए आए हुए कामरान गुलाम हो, हर कोई फेल हो जाता है। ये कल के आए क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंडिया को क्रिकेट सिखाएंगे। इक्वल लेवल कहीं नहीं है, कभी नहीं है, ना कभी हो सकता है। एक रन रहता है जीत के लिए, ऑस्ट्रेलिया को जीत गया। देयर यू गो। ऑस्ट्रेलिया फाइनली ये मैच जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का बैंड बजा दिया और अब मैं बजाने वाली हूं पाकिस्तान का और पाकिस्तानी ट्रोलर्स का बैंड। इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन, विद मी रुचिका। आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, वो गाना मुझे इतना याद आ रहा है क्योंकि आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छोड़ा है पाकिस्तान को, मैं भी नहीं छोड़ने वाली हूं। कल के मैच के बाद, कल की हार के बाद जितना बड़ा मुंह खोला था ना पाकिस्तानियों ने, आज उतना ही करारा जवाब मैं देने वाली हूं उनको। तन्नू विद मन्नू का कंगना रनौत का डायलॉग है ना फेमस कि हम जरा बेवफा क्या हुए, तुम तो बच्चलन हो गए। कल पाकिस्तानियों का वही हाल था। खुद एक सीरीज जीत क्या गए और इंडिया एक सीरीज हार क्या गया। जिस तरह से उन्होंने रोस्ट किया इंडिया को, जितनी बकवास की, जितना गलत बोला, सोशल मीडिया पे जिस तरह से छाए हुए थे वो कल, मुझे तो उसका जवाब देना ही था और आज मैं वही देने यहां आ गई हूं। आज सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह उनकी टीम किसी भी हद से हमारी टीम से तो कंपेरेबल है ही नहीं, इसीलिए वो बहुत खुश होते हैं जब हमारी नाकामी कोई सामने आती है। ऐसी ऐसी बातें कही हैं इन्होंने, जिस तरह के तंज कसे हैं इनोसेंट कमेंट्स पे, इनोसेंट चीजों पे इंडिया की, कि पता चलता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है। अश्विन ने अपना कंसर्न दिखाया था वीडियो में जब ये कहा था कि मुझे पाकिस्तान की टीम की फिक्र है, पाकिस्तान की क्रिकेट की फिक्र है। उस बात को इन्होंने लेकर मरोड़ कर बोल दिया कि अरे उसे तो अपने खुद की बैटिंग की फिक्र करनी चाहिए। रोहित शर्मा का वो इनोसेंट सा कमेंट जो उन्हीं के किसी जर्नलिस्ट के पूछने पर कि पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए बेहतर होने के लिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर उनका कोच बना तो उन्हें बताऊंगा, उस पर भी इन्होंने खूब कमेंट्स लिखे हैं कि फकर जमान कहते हैं कि अगर मैं इंडिया की टीम का कोच बना तो उन्हें स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है ये बताऊंगा। उसके अलावा हंसी, कहे, तंज, सरकास्टिक कमेंट्स तो इनके इतने थे। वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल की जर्सी क्या पहन ली, वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड करके सरकास्टिकली हंस भी रहे थे हम पर। और आज इन्हीं के प्लेयर्स, बल्कि एक से ज्यादा प्लेयर्स ने नाम वाली जगह पर ब्लैक टेप लगाया हुआ था क्योंकि वो किसी और की जर्सी पहनकर आए थे। लेकिन आज उनकी नाकामी को एक एक करके गिनूंगी मैं। तो आइए इस महान टीम के बारे में बात करते हैं जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला ओडीआई 2 विकेट से हार गई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट से जीत गई। और ये जो 2 विकेट से वो जीती है ना, तो इनका कोई कमाल नहीं था इसमें। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम का इनएक्सपीरियंस या उनको हल्के में ले लेना था, क्योंकि बैट्समैन जो थे वो अपने शॉट्स को खेलना रोक नहीं रहे थे, मारना रोक नहीं रहे थे और इसीलिए आउट हो रहे थे। और हाँ, एक मैक्सवेल है जो आईपीएल में भी ऐसी ही कुछ परफॉर्मेंस करते रहे हैं, तो नो सरप्राइजेस देयर। लेकिन फिर भी इतना छोटा टोटल, 203 का टोटल, कुछ 32-33 ओवर में ही उन्होंने खत्म कर दिया, चेस कर लिया। ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम और ये है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम पर आज कमेंटेटर्स भी हंस रहे थे, बात कर रहे थे उनके कोचेस बदलने की, कि जैसे जेसन गिलिप्सी उनके सिर्फ एक कोच ऑन रेंट है जो सिर्फ मैचेस के लिए आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स जो हैं वो छोड़ते नहीं है, वो बहुत ज्यादा, दे आर नोन फॉर देयर sarcastic comments and a lot of other things like that। तो आज वसीम अकरम बेचारे अकेले पड़ गए थे क्योंकि उनके पास अपनी टीम की तारीफ में बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ अपनी खुद की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात किए जा रहे थे जो उन्होंने दिखाई थी इसी विकेट पे, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ बात करने को था ही नहीं उनके पास। ना कोई बैट्समैन ने अच्छा काम किया और ना ही बॉलर्स ने। अगर कुछ विकेटें निकाली भी बॉलर्स ने, तो जिस तरह टांगे पकड़ के खड़े हो गए और इंजर होकर बाहर निकल गए नसीम शाह, वो हम सबको मालूम है। तो पहले बात करते हैं इनकी वर्ल्ड क्लास बैटिंग की। इनके नंबर 1 ओडीआई प्लेयर बाबर
द किंग आजम की। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो किस बिना पर टीम में वापस आए हैं, क्योंकि कोई लोकल मैच, कोई डोमेस्टिक मैच तो खेला ही नहीं उन्होंने। तो जब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था तो उसके बाद वापस किस बेसिस पे लाया गया, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। खैर, इनकी तो अपनी ही क्रिकेट चलती रहती है, हमें इनका समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग ही खराब होगा इनको समझने लगे तो। लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड नंबर 1 बैटर जब आते हैं बैटिंग के लिए तो एक 100 से कम के स्ट्राइक रेट पे किसी तरीके से स्ट्रगल करके 30 रन 37 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और ये हमारे पाकिस्तानी भाई लोग उसी में खुश हैं। अरे वाह, आज बाबर का दिन था, उसे और खेलना चाहिए था, वो तो अनलकी हो गया, बॉल ऊंची उठी नहीं, बॉल लो रह गई और वो आउट हो गया। जाम्पा ने 13 इनिंग्स में T20 और ODI को मिलाकर उन्हें 7 बार आउट किया है। वो जाम्पा को नहीं खेल सकते, फिर भी इनको यही कहना है कि अरे वो तो वर्ल्ड क्लास बैटर है, वो तो बहुत अच्छा बैटर है, बेचारा अनलकी है इसीलिए आउट हो गया। तो देखो भाई, उसका लक कहां तक जा रहा है उसके साथ। और अगर इतना ही अच्छा बैटर था तो पहले मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वगैरह के आगे क्यों नहीं उसने बहुत अच्छे और तेजी से रन बनाए? तब कहां गई उसकी वर्ल्ड क्लास? और फिर आते हैं इनके फेवरेट कप्ताना पे, द लेटेस्ट कप्ताना ऑफ द पाकिस्तान टीम, मोहम्मद रिजवान। टेस्ट मैच खेल रहे थे ODI में, 71 बॉल्स में 44 मार्के गए हैं, 50 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। ODI में इतना तो टेस्ट में भी इंडिया की टीम का नहीं होता है, जिसको इन्होंने कल इतना खींचा। वो तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने कोई 60 और रन्स बनाए हैं दोनों को मिलाकर, जिसकी वजह से ये टोटल 200 क्रॉस हुआ, वरना तो ये 150 या 160 पर ही सिमट जाता। तो वर्ल्ड क्लास बैटर तो बल्कि इनके नसीम शाह है, और वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। और उसके बाद जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि काश नसीम शाह को 2 और बॉलें मिल गई होती 9 जून को, जिस दिन इंडिया के साथ इन्होंने वर्ल्ड कप का मैच खेला था T20 का, कि नसीम शाह के पास 2 बॉलें और होती तो वो जीत जाता, वो मैच जिता देता इनको। नसीम शाह ने बुमराह को फेस ही नहीं किया था। अगर 2 और बॉलें होती ना तो वो ये स्कोर भी नहीं बना पाता जो उसने बनाया। बैटिंग में तो इनकी वर्ल्ड क्लासनेस की तो हद ही है ना, क्योंकि एक तरफ इनके बाबर है, एक तरफ इनके रिजवान है। इनके अलावा अगर ये कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब इमामुल हक ओपनिंग करते थे तो उन पर पर्ची के इल्जाम लगाते थे, आज वो नहीं है तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक अच्छी ओपनिंग नहीं कर पाए तो उनको वो याद आ रहे हैं। सच तो ये है कि इनके पास है ही यही लोग, और ये सब नाकारा है, सब बेकार है। इनमें से कोई भी उठा के ला दीजिए, इनको दूसरे की याद आएगी, क्योंकि कोई परफॉर्म नहीं करने वाला। बाबर की स्लो प्लेइंग वर्ल्ड क्लास बैटिंग और रिजवान की टुक टुक जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत पसंद थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसे ही खेलते रहेंगे तो बाद वाले बैट्समैन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा। वैसे भी हमने बहुत सालों से देखा है कि जब भी इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो उसके बाद कोई टिक ही नहीं पाता। तो चाहे वो इफ्ती चाचा हो या नए आए हुए कामरान गुलाम हो, हर कोई फेल हो जाता है। कामरान गुलाम के तो हेटर्स खुद पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम की जगह जो ली थी और उसके बाद परफॉर्म भी किया था अपने होम सॉइल पर, लेकिन पेस के अगेंस्ट वो नाकाम है। ये बात तो वो खुद मानते हैं और खुद कहते हैं कि देख लो, ये तो पेस नहीं खेल सकता, इसे कहां से ले आए तुम। तो जब खुद के ही प्लेयर्स की क्रिटिसिज्म आप खुद ही करते रहेंगे और खुद ही आप शफल करते रहेंगे कि ये नहीं यही अच्छा था, वो नहीं वही अच्छा था, तो फिर आप कहां से अच्छी टीम बना पाएंगे। अब आते हैं फील्डिंग पर। मौके बहुत दिए ऑस्ट्रेलिया ने और उनमें से कुछ मौकों को जरूर इन्होंने पकड़ा भी, लेकिन ज्यादातर मौके गवाए भी। एक बहुत इजी कैच था हारिस रऊफ की बॉलिंग पे, जिसे इरफान ने ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहा था, बहुत फायर पे था, उसने लगातार 2 विकेट्स भी ली थी और उसके बाद हैट्रिक पे भी था, लेकिन मोमेंटम बरकरार रखना इनके बस की बात नहीं थी। और वैसे भी इतने छोटे टोटल को चेस करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा लंबी पार्टनरशिप खींचने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो चांसेस भी ले रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसे तो हमें जल्दी खत्म करना है और फिर घर जाके सोना है। और वही उन्होंने किया भी, चाहे 8 विकेट्स लूज कर दिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो एक रन आउट हुआ था इनसे, उसमें तो बैट्समैन सोच ही नहीं रहा था कि मेरी तरफ बॉल आ रही है, इसलिए उसने ज्यादा तेज भागा ही नहीं, तुक्के में हो गया वो रन आउट, और तुक्के में इनके कैचेस भी हो गए, वरना ये तो ड्रॉप करने में ही माहिर है। और जहां तक बॉलिंग का सवाल आता है, इनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, पेस इज पेस। 140 से ज्यादा नहीं किया हारिस रऊफ ने, और उसके बाद भी वो अपनी टांगे पकड़ के मल रहा था। और नसीम शाह वो तो बाहर चले गए, क्योंकि ज्यादा लंबा स्पेल तो खेला ही नहीं जाता ना इनसे। T20 के बॉलर्स हैं, 4 ओवर से ज्यादा नहीं कर सकते ये, और छठे 7वें ओवर में टांग पकड़ के इंजर्ड होके बाहर चले गए। सिर्फ एक शाहीन शाह है जिन्होंने अपना पूरा स्पेल फिनिश किया, लेकिन पकड़ में तो सब बॉलर्स
आ गए थे बैट्समैन के और इसीलिए इतने जल्दी चेस भी कर लिया इस टोटल को। अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता ना तो कम से कम 350 का टोटल होता ऑन बोर्ड। ये है इनकी असली औकात, ये है इनकी टीम का स्टैंडर्ड, ये है इनकी प्लेइंग 11 का स्टैंडर्ड। इनके पास प्लेयर्स ही नहीं है और ये कल के आए क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंडिया को क्रिकेट सिखाएंगे, इंडिया के ऊपर तंज कसेंगे, इंडिया के ऊपर हंसेंगे क्योंकि इंडिया व्हाइट वॉश हो गया न्यूजीलैंड से। अरे एक सीरीज हारे हम, तुम तो साल ब साल हारते जा रहे हो, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम से हार रहे हो। उसके बाद वसीम अकरम का कहना है कि अब जिस हालात में इंडिया की टीम है और जिस हालात में पाकिस्तान की टीम है तो इनका एक बायलैटरल टेस्ट मैच होना चाहिए क्योंकि इक्वल लेवल है। इक्वल लेवल कहीं नहीं है, कभी नहीं है, ना कभी हो सकता है। एक सीरीज हारने पे तुम्हें ये लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लेवल का आ गया, तो तुम्हारा लेवल मैंने तुम्हारे सामने लगा दिया है। ये है तुम्हारा लेवल, इंडिया का लेवल ये बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया ये अभी प्रूव करेगी। बीजीटी में भी जिस तरह की टीम आज हमें सामने दिखी है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धो देगा, मार्क माय वर्ड्स। जख्मी शेर बनकर आएगा बीजीटी में इंडिया और सब कुछ कॉन्कर कर लेगा। तो हाँ, जितना हंसना है आप अपनी टीम पे हंसो, इंडिया पर हंसे तो ऐसा ही होगा जो आज हुआ है। मैं ऐसा ही हश्र तुम्हारा और भी करती जाऊंगी। बहुत हो गया सोशल मीडिया पे तुम्हारा नाच गाना, अब तुम्हारा बैंड मैं बजाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।